दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी बातें हैं वो इतिहास, पब्लिक सोर्स और रिसर्च पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह का जातिवाद, भेदभाव या नफरत फैलाना नहीं है। बस भारत के डाइवर्स हिस्ट्री और कम्युनिटीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर किसी को अनजाने में बुरा लगे तो वो पूरी तरह से संयोग होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को समझदारी और खुले दिमाग से देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉलर स्पेस पर। आज हम बात करने वाले हैं अय्यर ब्राह्मणों की वो समुदाय जो सिर्फ परंपराओं और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि संगीत, साहित्य, राजनीति, प्रशासन और यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान में भी अपनी छाप छोड़ चुका है। कभी इन्हें अद्वैत वेदांत के रक्षक कहा गया, कभी कर्नाटिक संगीत का आधार, तो कभी ब्रिटिशकालीन भारत के टॉप एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर्स। इनके बिना दक्षिण भारत का इतिहास अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अय्यर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? अय्यर शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच अलग अलग मत हैं, लेकिन सामान्यतः इसे संस्कृत के आर्य शब्द से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन या आदरणीय व्यक्ति। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से आर्य शब्द प्राकृत के माध्यम से तमिल और अन्य द्रविड़ भाषाओं में रूपांतरित होकर अय्यर या अय्यरू बन गया। तमिल परंपरा में अय्या शब्द स्वयं भी गुरु, स्वामी या सामान्य व्यक्ति के अर्थ में प्रचलित रहा है। इस प्रकार अय्यर शब्द एक ओर संस्कृत मूल से प्रभावित है, तो दूसरी ओर यह तमिल भाषाई और सांस्कृतिक परंपरा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से अय्यर दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु के तमिल भाषी ब्राह्मण समुदाय की उपाधि और पहचान बन गया। कौन होते हैं अय्यर ब्राह्मण? अय्यर ब्राह्मण दक्षिण भारत के पंच द्रविड़ ब्राह्मणों में शामिल होते हैं। बता दें कि पंच द्रविड़ ब्राह्मण दक्षिण भारत के 5 प्रमुख ब्राह्मण समूह हैं, जिनमें अय्यर, आयंगर, नंबूदरी, तेलुगु और कर्नाटक ब्राह्मण शामिल हैं, जो शिक्षा, धर्म और प्रशासन में माहिर माने जाते हैं। पारंपरिक रूप से अय्यर ब्राह्मणों की भूमिका पुरोहित, वेदज्ञ, शिक्षक और राजाओं के सलाहकार की रही है। ये समुदाय शिक्षा, धर्म और अनुष्ठान में माहिर माना जाता है और इनके परिवारों में हमेशा से शास्त्र ज्ञान, संस्कार और सांस्कृतिक परंपरा को बहुत महत्व दिया जाता है। किस धर्म को मानते हैं अय्यर ब्राह्मण? अय्यर ब्राह्मणों की धार्मिक पहचान कई दृष्टियों से अनोखी है। यह समुदाय मुख्य रूप से स्मार्त परंपरा का पालन करता है और पंचायतन पूजा के माध्यम से शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य की सामूहिक उपासना करता है। ये अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुयायी हैं, जिसमें आत्मा और ब्रह्मा को एक माना जाता है। अय्यर सख्त शाकाहारी होते हैं और प्याज लहसुन तक का परहेज करते हैं। इनके धार्मिक जीवन में उपनयन संस्कार, गायत्री मंत्र का जाप, वेद अध्ययन और वैदिक अनुष्ठान की परंपरा गहराई से जुड़ी हुई है। पोंगल, उपाकर्म और नवरात्रि जैसे त्योहार इनके लिए विशेष महत्व रखते हैं। मंदिर संस्कृति से इनका गहरा संबंध है और तमिलनाडु व केरल के प्रमुख मंदिरों में अय्यर पुजारियों और वैदिक अनुष्ठानकर्ताओं की अहम भूमिका रहती है। शुद्धता, सात्विक जीवन और ज्ञान भक्ति का संतुलन अय्यर ब्राह्मणों की सबसे विशिष्ट पहचान है। अय्यर ब्राह्मणों के प्रमुख गोत्र कौन कौन हैं? प्रमुख गोत्रों में कश्यप, भारद्वाज, कौंडिन्य, शांडिल्य, गौतम, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरस, विश्वामित्र या कौशिक और भृगु प्रमुख हैं। अय्यर ब्राह्मण किन किन नामों से जाने जाते हैं? ज्यादातर लोग अपने नाम के अंत में अय्यर लगाते हैं ताकि पहचान साफ रहे। इसके अलावा इनके बीच कुछ और उपनाम भी चलते हैं, जो उनके काम, विद्या, गोत्र या गावस्थान से जुड़े होते हैं। जैसे शास्त्रों में निपुण लोगों को शास्त्री कहा जाता था, मंदिरों में पूजा करने वाले परिवारों में भट्टार या गुरुक्कल नाम ज्यादा मिलता है। समय के साथ कई अय्यर परिवारों ने अलग अलग नाम भी अपनाए, जिनमें सुब्रमण्यन, श्रीनिवासन, वेंकटरमन, कृष्णमूर्ति, रामनाथन, महादेवन, सुंदरराजन और पार्थसारथी जैसे नाम आम हो गए। दक्षिण भारत की परंपरा में नाम लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। वहाँ लोग अक्सर अपने पिता या गांव का नाम पहले लगाते हैं और फिर अपना व्यक्तिगत नाम लिखते हैं, कभी कभी उसके साथ अय्यर जोड़ते हैं। अय्यर ब्राह्मणों का इतिहास क्या है? अय्यर ब्राह्मणों का इतिहास प्राचीन वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है और इन्हें भारत के सबसे पुराने ब्राह्मण समुदायों में गिना जाता है। विद्वानों के अनुसार इनके पूर्वज मूल रूप से उत्तर भारत के वैदिक ब्राह्मण थे, जो हजारों वर्ष पहले दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु की ओर आए। संगम युग से ही दक्षिण भारत में उनका उल्लेख मिलता है और पल्लव,
चोल और पांड्य राजाओं ने इन्हें अग्रहारा और चतुर्वेदिमंगलम जैसे भूमि दान दिए, जिससे वे धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। अय्यर मुख्यतः स्मार्त परंपरा से जुड़े हैं और 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन के अनुयायी बने। मध्यकाल में चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य के दौर में अय्यरों को मंदिर प्रशासन, शिक्षा और सामाजिक सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। इसी समय कई अय्यर तमिलनाडु से केरल के पलक्कड़ क्षेत्र में भी बस गए, जहां उन्होंने अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए स्थानीय समाज में अपनी पहचान बनाई। इस प्रकार अय्यर ब्राह्मणों का इतिहास वैदिक परंपराओं से लेकर मध्यकालीन दक्षिण भारत और आधुनिक भारतीय समाज तक धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक योगदान का प्रतीक है। अय्यर ब्राह्मणों की ब्रिटिशकालीन इतिहास क्या है? अय्यर ब्राह्मणों ने ब्रिटिशकालीन दक्षिण भारत में शिक्षा, प्रशासन और न्यायिक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्या और वेदशास्त्र में पारंगत होने के कारण वे स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभागों में आसानी से स्थापित हो गए और उच्च पदों पर पहुंचे। ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें प्रभावशाली वर्ग माना। वे अपने विद्या, धर्म और शास्त्र ज्ञान को बनाए रखते हुए समाज सुधार और आधुनिक राजनीति में भी सक्रिय रहे। इसके साथ ही अय्यर ब्राह्मण स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हुए, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलनों में नेतृत्व और संगठन की भूमिका निभाई, समाज जागरूकता बढ़ाई और देशभक्ति के लिए योगदान दिया। अय्यर ब्राह्मण का कर्नाटिक संगीत में क्या योगदान है? कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारत की प्रमुख शास्त्रीय संगीत परंपरा है, जिसमें राग, ताल और भक्ति गीतों का समावेश होता है। इस परंपरा को त्यागराजा, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री जैसी महान हस्तियों ने समृद्ध किया, जो सभी अय्यर ब्राह्मण थे। अय्यर समुदाय सदियों से संगीत, भजन और धार्मिक गायन में सक्रिय रहा है और इस क्षेत्र में अपार योगदान दिया है। उन्होंने मंदिरों और आयोजनों में भजन कीर्तन का प्रचार किया, संगीत शिक्षा दी और कला क्षेत्र जैसी संस्थाओं के माध्यम से इसे संरक्षित रखा। इनके प्रयासों ने कर्नाटिक संगीत को अमर बनाया और दक्षिण भारतीय संस्कृति तथा धार्मिक जीवन का अहम हिस्सा बना दिया। अय्यर ब्राह्मण के उपवर्ग कौन कौन हैं? इनके भीतर 3 प्रमुख उपवर्ग पाए जाते हैं: ब्राह्मणम, वडाम और अष्टसहस्रम। इनमें ब्राह्मणम सबसे बड़ा समूह है, जो विद्वता, पुरोहिताई और शिक्षा से जुड़ा रहा है। वडाम उपवर्ग को पारंपरिक रूप से उत्तर भारत से आए ब्राह्मणों का वंशज माना जाता है और इन्हें विद्या, न्याय और प्रशासन से जुड़ी भूमिकाओं में जाना गया। अष्टसहस्रम अपेक्षाकृत छोटा समूह है, जो वैदिक अनुष्ठानों और धार्मिक शुद्धता पर विशेष ध्यान देता है। इसके अलावा अय्यर लोग अपनी क्षेत्रीय पहचान से भी पहचाने जाते हैं, जैसे चोल देश अय्यर, पांड्य देश अय्यर, कुंगु अय्यर और कांची अय्यर। हालांकि ये क्षेत्रीय नाम बसावट के आधार पर हैं, लेकिन अय्यर और आयंगर ब्राह्मण के बीच क्या है विवाद? अय्यर लोग अद्वैत वेदांत के अनुयायी हैं, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। इनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। ये ज्यादातर भगवान शिव और शैव परंपरा की पूजा करते हैं और माथे पर भस्म, विभूति लगाते हैं। दूसरी तरफ आयंगर लोग विशिष्ट अद्वैत वेदांत मानते हैं, जिसे रामानुजाचार्य ने प्रचारित किया। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग होते हुए भी आपस में जुड़े हैं। आयंगर मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं और माथे पर वैष्णव तिलक, नामम लगाते हैं। आयंगर के भीतर भी 2 शाखाएं हैं: वडक्लय, जो संस्कृत ग्रंथों पर जोर देते हैं, और तेनक्लय, जो तमिल प्रबंधम पर आधारित हैं। पूजा पद्धति, मंत्रोच्चारण और त्योहारों को मनाने के तरीकों में इन दोनों समुदायों के बीच अंतर है। इसी वजह से मंदिरों में अनुष्ठानों को लेकर विवाद भी होते रहे हैं। लेकिन असल में ये मतभेद धार्मिक परंपराओं तक ही सीमित है। समाज और संस्कृति के स्तर पर अय्यर और आयंगर दोनों ने ही शिक्षा, साहित्य, संगीत और धर्म में बड़ा योगदान दिया है और मिलकर दक्षिण भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाया है। कहां-कहां पाए जाते हैं अय्यर ब्राह्मण लोग? अय्यर ब्राह्मण मुख्य रूप से तमिलनाडु के ब्राह्मण समुदाय से जुड़े हैं। इनकी सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु के चोल, पांड्य, तंजावुर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम और चेन्नई जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा केरल में विशेष रूप से पलक्कड़ जिले के पलघाट अय्यर प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के हैदराबाद सिकंदराबाद में भी बड़ी संख्या में अय्यर बसे हुए हैं।
समय के साथ प्रवास के कारण ये दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर और कोलकाता जैसे महानगरों में भी बस गए। विदेशों में अय्यर ब्राह्मण श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा, IT और प्रोफेशनल क्षेत्रों में सक्रिय है। इस प्रकार अय्यर ब्राह्मणों या ब्राह्मिक तमिल क्या है? बहुत आसान भाषा में कहें तो ब्राह्मण तमिल या ब्राह्मिक तमिल तमिल भाषा की एक खास बोली है जो मुख्य रूप से अय्यर और आयंगर ब्राह्मण बोलते हैं। इसमें आम तमिल की तुलना में संस्कृत के शब्द ज्यादा होते हैं और कई बार प्राकृत या अंग्रेजी के शब्द भी जुड़ जाते हैं। उच्चारण और लहजा भी थोड़ा अलग होता है। जैसे आम तमिल में अन्ना कहा जाता है, वहीं ब्राह्मण तमिल में अय्या या सामी कहा जाता है। यह बोली ज्यादातर घर, परिवार और मंदिर के माहौल में इस्तेमाल होती थी, खासकर पूजा पाठ और धार्मिक चर्चा में। लंबे समय तक इसे तमिलनाडु में उच्च वर्ग की बोली माना जाता था क्योंकि ब्राह्मण समाज शिक्षा, प्रशासन और धर्म में प्रभावशाली था। कुल मिलाकर ब्राह्मण तमिल अय्यर और आयंगर समुदाय की संस्कृति और पहचान का एक अहम हिस्सा है। अय्यर ब्राह्मणों के प्रमुख लोग कौन कौन हैं? सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती, जिन्हें महाकवि भारती कहा जाता है, तमिल साहित्य और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महानतम विभूतियों में गिने जाते हैं। वे कवि, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार और उत्तर दक्षिण भारत के बीच एकता के सेतु थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, स्त्री स्वतंत्रता और जातिवाद विरोध की प्रबल गूंज सुनाई देती है। 1907 के ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन में उन्होंने गरम दल का समर्थन किया। भारती की प्रमुख कृतियों में स्वदेश गीतांजलि, जन्मभूमि, गीतांजलि और पांचाली सप्तम शामिल हैं, जिनमें आधुनिक तमिल भाषा का प्रयोग उन्हें जनभाषा बना गया। वे हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी कई भाषाओं में पारंगत थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें उनकी निर्भीक कविताओं के कारण खतरनाक कवि घोषित किया और उनकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, अंतिम गवर्नर जनरल, कांग्रेस नेता और समाज सुधारक थे। उन्हें भारत रत्न मिला। वे शिक्षा, भाषा और अहिंसा के समर्थक थे। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, वैदिक गणित के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1925 में वे पुरी स्थित गोवर्धन मठ के 143वें शंकराचार्य बने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें जेल में डाल दिया। कारावास के दौरान उन्होंने अथर्ववेद का गहन अध्ययन किया और वहीं से गणितीय सूत्रों का एक नया खजाना खोजा। उन्होंने 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित गणना पद्धति विकसित की, जिसे बाद में वैदिक गणित कहा गया। यह पद्धति गणित की जटिल समस्याओं को सरल और त्वरित तरीके से हल करने में अत्यंत उपयोगी साबित हुई। स्वामी जी ने न केवल वैदिक गणित पर बल्कि ब्रह्मसूत्र भाष्यम और धर्म विधान जैसे ग्रंथ भी लिखे। वे पहले शंकराचार्य थे जिन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन सहित विदेशों में जाकर भारतीय ज्ञान विज्ञान और वेदांत दर्शन का प्रचार किया। सर थिरुवरुर मुथुस्वामी अय्यर भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर माने जाते हैं। वे 1877 में मद्रास हाई कोर्ट के पहले भारतीय न्यायाधीश बने और इस पद पर उनकी नियुक्ति ने ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में भारतीयों के लिए नए द्वार खोले। MS स्वामीनाथन भारतीय कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के पिता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने भारत में अनाज उत्पादन बढ़ाया और कृषि विज्ञान, अनुसंधान व खाद्य सुरक्षा में योगदान दिया। उनके अद्वितीय योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। उन्हें 1967 में पद्मश्री, 1971 में रामोन मैग्सेसे पुरस्कार, 1972 में पद्म भूषण, 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज, 1989 में पद्म विभूषण और 2024 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। S शुंगरासुबेयर जिन्हें शंकरा सुबा अय्यर के नाम से भी जाना जाता है, त्रावणकोर रियासत, वर्तमान केरल के एक प्रमुख प्रशासक और दीवान। उन्होंने डिप्टी शेरिस्तेदार ऑफ पुलिस, डायरेक्टर ऑफ वर्नाक्यूलर एजुकेशन और बाउंड्री कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। त्रावणकोर और कोचीन राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। उनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि दी।
1898 में दीवान पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का गैर आधिकारिक सदस्य नियुक्त किया गया। शुंगरा सूबेर की विरासत में उनका राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र भी शामिल है, जो आज भी उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। कुमारपुरम शेषाद्री अय्यर, त्रावणकोर के दीवान, जिन्हें मॉडर्न त्रावणकोर का निर्माता कहा जाता है। उनके समय में रेलवे, बिजली, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, उद्योग और शिक्षा का तेजी से विकास हुआ। सीपी रामास्वामी अय्यर, त्रावणकोर के दीवान, प्रख्यात वकील और प्रशासक। उन्होंने शिक्षा, उद्योग और सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा दिया, लेकिन स्वतंत्रता के समय त्रावणकोर की स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने का उनका प्रयास विवादास्पद रहा। बाद में वे भारत सरकार के सलाहकार और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि भी रहे। एल ए कृष्णा अय्यर, भारतीय मानवशास्त्री और समाजशास्त्री, जिन्होंने केरल और दक्षिण भारत की आदिवासी एवं जातीय समुदायों पर महत्वपूर्ण शोध किया। उनके कार्यों ने भारतीय नृविज्ञान को नई दिशा दी। विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1972 में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया। मणिशंकर अय्यर, मणिशंकर अय्यर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और राजनयिक रहे हैं। वे भारतीय विदेश सेवा (IFS) में नियुक्त हुए थे और राजनयिक के रूप में कार्य करने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्य किया। तिरुनेले नारायण अय्यर शेषन भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमिश्नर) रहे। मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत, चुनावी आचार संहिता का सख्ती से पालन और धन बल के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए वे प्रसिद्ध हुए। उन्हें 19 टी.एस. कृष्णमूर्ति, तिरुनेले सुंदर कृष्णमूर्ति भारत के 13वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। 2004 के आम चुनावों के सफल संचालन का श्रेय उन्हें जाता है, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, विश्व प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, समाज सेविका और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अग्रदूत थी। उन्होंने भरतनाट्यम को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि उसे वैश्विक पहचान दिलाई। 1936 में उन्होंने कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज भी भारतीय शास्त्रीय कला और संस्कृति का प्रमुख संस्थान है। भारत के प्रख्यात भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर शोध करके रमन प्रभाव की खोज की। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और वे किसी भी विज्ञान शाखा में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई तथा गैरश्वेत वैज्ञानिक बने। विज्ञान में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 1954 सहित कई सम्मान प्रदान किए। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, भारतीय अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, जिन्होंने तारों की संरचना, स्टेलर इवोल्यूशन और ब्लैक होल की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रसिद्ध चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट का प्रतिपादन किया। 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। उनके नाम पर कई संस्थान और आविष्कार हैं, जैसे चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी। वे शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और आधुनिक खगोल भौतिकी के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। वेंकटरामन रामकृष्णन, भारतीय अमेरिकी संरचनात्मक जीव विज्ञानी, जिन्होंने राइबोसोम की संरचना और कार्य पर महत्वपूर्ण शोध किया। इस खोज के लिए उन्हें 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। वे कैम्ब्रिज, यूके की MRC लेबोरेटरी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जुड़े रहे और 2015 से 2020 तक रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। उनका कार्य आणविक जीव विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। GN रामचंद्रन, भारत के मशहूर वैज्ञानिक, जिन्हें प्रोटीन स्ट्रक्चर पर काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने जो रामचंद्रन प्लॉट बनाया, वही आज दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट प्रोटीन की 3D शेप समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी में उन्होंने भौतिकी विभाग खड़ा किया और अपनी रिसर्च से भारत को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। R.K. नारायण, भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार और कथाकार थे। उनकी कहानियां प्रायः काल्पनिक नगर मालगुडी पर आधारित होती थीं, जो भारतीय समाज और संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। उनके प्रमुख उपन्यासों में स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड और द इंग्लिश टीचर शामिल है।
1961 में उन्हें पद्म भूषण और 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1980 में वे राज्यसभा सदस्य भी बने। 1987 में उनके उपन्यासों पर आधारित प्रसिद्ध टीवी सीरीज मालगुडी डेज प्रसारित हुई। साहित्य में योगदान के लिए 1994 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आर.के. लक्ष्मण भारत के विख्यात कार्टूनिस्ट और व्यंग्य चित्रकार थे। वे द कॉमन मैन के रचनाकार और टाइम्स ऑफ इंडिया के लोकप्रिय कार्टून कॉलम यू सेड इट के लिए प्रसिद्ध हुए। समाज, राजनीति और आम भारतीय जीवन पर उनके व्यंग्य हमेशा याद किए जाते हैं। विश्वनाथन आनंद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शतरंज चैंपियनों में गिने जाते हैं। वो देश के पहले ग्रैंड मास्टर 1988 बने और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। उनकी वजह से ही शतरंज भारत में एक पॉपुलर स्पोर्ट बना। रविचंद्रन अश्विन भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाजों में से हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 500 प्लस विकेट लिए हैं और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हैं। उन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 और अर्जुन अवार्ड जैसे सम्मान मिल चुके हैं। श्रेयस अय्यर भारतीय क्रिकेट टीम के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी की और भारत के लिए कई मैच जिताए। उन्हें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर लगातार शानदार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। रामनाथन कृष्णन भारतीय टेनिस के दिग्गज रहे, जिन्होंने 2 बार विंबलडन के सेमीफाइनल 1960 और 1961 तक पहुंचा। वो डबल्स में भी ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के कंटेंडर रहे। वेंकटेश अय्यर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए धमाकेदार प्रदर्शन करके फेमस हुए। उन्होंने डेब्यू सीजन 2021 में टीम को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। पी. स्वामीनाथ अय्यर तमिल साहित्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उन्होंने पुराने पांडुलिपियों और ग्रंथों को खोजकर, संपादित करके और प्रकाशित करके तमिल की समृद्ध परंपरा को फिर से जीवित किया। इस योगदान की वजह से उन्हें तमिल थाथा ग्रैंडफादर ऑफ तमिल कहा जाता है। जी. सुब्रमण्या अय्यर न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बड़े नाम रहे। उन्होंने 1878 में द हिंदू अंग्रेजी अखबार की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत का सबसे प्रभावशाली अखबार बना। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनके विचारों ने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती दी। सुब्रमण्या शिवा तमिलनाडु के जोशीले स्वतंत्रता सेनानी थे, जो सुब्रमण्या भारती और वीवीएस अय्यर के करीबी सहयोगी रहे। आजादी के लिए उन्होंने जेल यातनाएं झेली और अपने लेखन व भाषणों से युवाओं को प्रेरित किया। कोवई सुब्री तमिलनाडु के समर्पित स्वतंत्रता सेनानी रहे। वे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में जुड़े और अपने भक्तिमय गीतों और कविताओं से जन आंदोलन को ताकत दी। उनकी देशभक्ति और आध्यात्मिकता साथ साथ चलती रही। त्रिशा कृष्णन एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिन्होंने तमिल और तेलुगु सिनेमा में शानदार काम किया है। उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और अन्य सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्होंने प्रियदर्शन की फिल्म खट्टा मीठा से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। शंकर महादेवन एक मशहूर गायक और संगीतकार हैं, जिन्हें ब्रीथलेस एल्बम और शंकर एहसान लॉय तिकड़ी के जरिए अपार प्रसिद्धि मिली। उन्होंने दिल चाहता है, कल हो ना हो और तारे जमीन पर जैसी फिल्मों में संगीत दिया है और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। अजीत कुमार जिन्हें थला कहा जाता है, तमिल सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और कार रेसर है। तो दोस्तों, ये थी अय्यर ब्राह्मणों की कहानी, एक ऐसा समुदाय जिसने परंपरा और आधुनिकता दोनों को बराबर बैलेंस किया। चाहे वेदशास्त्र हो या कर्नाटिक म्यूजिक, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फ्रीडम मूवमेंट, अय्यर हर जगह अपनी पहचान बना चुके हैं।